मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक कैलाश मकवाना शनिवार को उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर अपराधों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर बड़ा बयान भी दिया। दरअसल डीजीपी कैलाश मकवाना इन दिनों पूरे प्रदेश का दौरा कर अपराधों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को उज्जैन दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में उज्जैन संभाग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में हो रहे अपराधों और पुलिस कार्रवाई की विस्तार से समीक्षा की। इस बैठक में आईजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन और एसपी प्रदीप शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अपराध नियंत्रण और जनता से बेहतर संवाद पर फोकस करने को कहा। इसके बाद डीजीपी मकवाना ने पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में पौधारोपण भी किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में डीजीपी ने बताया कि पुलिस विभाग में जल्द ही 8,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 10 बड़े नक्सलियों को मार गिराया है, जो एक बड़ी सफलता है। वहीं प्रदेश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं पर उन्होंने चिंता जताई और इसके लिए समाज में फैल रही अश्लीलता और नैतिक गिरावट को जिम्मेदार ठहराया। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में था कि जोनल मुख्यालय का भ्रमण करके अलग अलग एसपीज़ और हमारे एसडीओपीज़, एडिशनल एसपीज़ से हम समक्ष में चर्चा करें। कई निर्देश समय समय पर हमने पुलिस मुख्यालय से जारी किया है, उसके बारे में स्मरण कराया जाए और उनका पालन किस हद तक हो रहा है वो देखा जाए। इसके अलावा अलग अलग ज़िलों में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की क्या स्थिति है, कहाँ पे और सुधार की आवश्यकता है, उस सारे मुद्दों पर हमने विस्तृत चर्चा की है। और मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगा कि उज्जैन जोन में करीब करीब सभी ज़िलों में अच्छी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अच्छा उनका परफॉर्मेंस है, सभी एसपीज़ का मेहनत से काम कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर से भी पुलिस विभाग की ओर से जो भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं अपने फील्ड ऑफिसर्स को, अलग अलग जैसे कि अभी पद स्वीकृति करीब 8,500 पद स्वीकृत हमने शासन से कराए हैं, जिसमें जल्दी ही भर्ती प्रारंभ होगी। इसके अलावा नक्सल फ्रंट पर बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, जो अभी तक पिछले 6 महीने में 10 नक्सली धराशायी किए गए। किसी भी साल में इतने नक्सली नहीं मारे गए। इसके पहले 6 एक साल में हाईएस्ट फिगर था। हॉक फोर्स में एक्स्ट्रा बल वृद्धि, एसएसयू में एक्स्ट्रा बल वृद्धि, तो अलग अलग फ्रंट पे जो भी हम कर सकते हैं पूरा प्रयास जारी है। पुलिस मुख्यालय में ई ऑफिस हमने स्टार्ट किया है, ज़िलों में भी जल्दी प्रारंभ होगा। एचआरएमएस की हमने ट्रेनिंग दिलवा दी है और सारे हमारे स्टाफ का सारा सर्विस रिकॉर्ड डिजिटाइज हो जाएगा। आगे चल कर के किसी को भी अपने ट्रांसफ़र्स के आवेदन के लिए वहाँ पर पीएच को नहीं आना पड़ेगा, उनके पोर्टल के माध्यम से सीधे ज़िलों से अपलोड हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं और आशा है कि उसके अच्छे परिणाम आएंगे। नहीं, पदोन्नति में तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट था कि पिछले 9 साल से शासकीय विभागों में पदोन्नति नहीं हो पाई है और इसमें अभी हाल ही में नए पदोन्नति नियम 2025 बने हैं और वर्तमान उसमें मुख्य सचिव ने भी काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लेकर के उसको पुश किया है। सीएम साहब का भी उसमें बहुत पॉजिटिव रोल रहा है, तभी वो नए नियम बन पाए हैं। पुलिस विभाग क्योंकि एक अलग है जिसमें कि मोटिवेशन ज़रूरी है, इसलिए 2021 में कार्यवाहक पदोन्नति के 4 साल पहले ही एक नए नियम बना करके शासन से अप्रूव करा करके कार्यवाहक पदोन्नतियां दी गई थी। तो शासन के सारे विभागों में पुलिस एक ऐसा विभाग है जहां कार्यवाहक पदोन्नतियां समय पर दी गई हैं। अब चूँकि नए नियम बन चुके हैं तो उसके अनुसार अब जिनको रेगुलराइज कराना है उनके रिकॉर्ड्स पूरे एग्जामिन करके हमारी कमेटीज उसको करेंगी। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।